अंधेरी रात थी। आसमान में चांद भी बादलों की ओट में छिपा था। गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा था, इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे जाए। सिर्फ झींगुरों की हल्की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की धीमी गूंज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां गांव के लोग दिन में बैठकर गप्पे मारते थे, अब एक अजीब सी शांति थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास से गुजरी हो। रामुक्का, जो अपनी बूढ़ी मां के लिए दवाई लेने शहर से लौटा था, उस बरगद के पास से गुजर रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे हमेशा से उस बरगद के पास रात में आने से डर लगता था, क्योंकि गांव में उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि बरगद की जड़ों में कोई पुराना रहस्य दबा है और रात में वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। रामुक्का ने अपनी चाल तेज कर दी। वह बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे एक धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। रामुक्का के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। थकावट के कारण उसे कुछ सुनाई दिया होगा। उसने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन इस बार आवाज और साफ थी और ज्यादा करीब से आ रही थी। तुम बच नहीं सकते, तुम यहां फंस चुके हो। रामुक्का का गला सूख गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह जानता था कि यह वहम नहीं है। उसने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा। बरगद की विशाल जड़ों के बीच, जहां गहरा अंधेरा था, उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक पल को उसे लगा कि वहां कोई आकृति हिल रही है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। उसके दिमाग में गांव की वो पुरानी कहानी घूमने लगी कि बरगद के नीचे एक पुरानी हवेली के खंडहर हैं और वहां आज भी उस हवेली के मालिक की आत्मा भटकती है, जिसे धोखे से मारा गया था। रामुक्का ने अब भागना शुरू कर दिया। वह जितनी तेज दौड़ सकता था, उतनी तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी पीछा कर रहा है। उसकी सांसों की आवाज उसके पीछे और करीब आ रही थी। वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा। हाँफते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। दीवार से पीठ टिकाकर वह जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा कि वह सुरक्षित है। तभी उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी करीब कि उसे अपनी सांसों की गर्मी भी महसूस हुई। तुम अंदर तो आ गए, लेकिन बाहर कब जाओगे? रामुक्का ने सहम कर आंखें जोर से बंद कर ली। उसका दिल छाती में पागलों की तरह धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बर्फ की तरह ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही हों। उसने चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, तो उसके सामने, उसके छोटे से कमरे की दीवार पर बरगद की जड़ों की तरह दिखने वाली काली परछाइयां हिल रही थीं, और उन परछाइयों के बीच लाल आंखें उसे घूर रही थीं। ये आंखें उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे उसकी रूह को निचोड़ लेना चाहती हों। कमरे में अचानक एक अजीब सी बदबू फैल गई, सड़ी हुई मिट्टी और किसी जानवर के सड़ते हुए मांस जैसी दुर्गंध। रामुक्का को उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। उसने अपनी नाक बंद कर ली, लेकिन वह भयानक गंध हर जगह मौजूद थी। तभी दीवार पर बनी एक काली जड़ धीरे धीरे आगे बढ़ी और हवा में लटकी हुई उसकी मां की तस्वीर को छू गई। तस्वीर तुरंत टेढ़ी हो गई और दीवार से नीचे गिर पड़ी। कांच के टूटने की आवाज से कमरा गूंज उठा। रामुक्का की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बूढ़ी मां की चिंता होने लगी। वह जानता था कि यह कोई बुरा सपना नहीं है, यह सच में हो रहा है। अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट शुरू हो गई। काका किशान, वियो, खोलो दरवाजा, रामुक्का खोलो। आवाज रामुक्का के पड़ोसी काका किशन की थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब था, एक कर्कशपन, एक अनजानी सी तीव्रता। काका किशन, वीओ, रामुक्का क्या हुआ? अंदर सब ठीक है? काका किशन लगातार दरवाजा पीट रहे थे। रामुक्का डर गया। क्या सच में काका किशन है, या फिर वह चीज उसकी आवाज में बोल रही है? गांव में उसने सुना था कि बुरी आत्माएं किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं। उसने जवाब नहीं दिया। खटखटाहट और तेज हो गई और काका किशन की आवाज अब गुस्से से भरी हुई लग रही थी। काका किशन, वियो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा।
तभी रामुक्का को अपने घर के पीछे के आंगन से एक और आवाज सुनाई दी। ये उसकी मां की धीमी दर्द भरी आवाज थी। रमुक्का's मदर, वियो, बेटा रामुक्का, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे। आवाज बीच में ही टूट गई, जैसे किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया हो। रामुक्का का दिल फट गया। उसे अपनी मां को बचाना होगा, लेकिन दरवाजे पर खड़ा शख्स और दीवार पर वो भयानक परछाइयां, वह क्या करे? उसने हिम्मत करके दीवार की तरफ देखा। काली जड़ें अब और करीब आ गई थीं, मानो उसे पकड़ने के लिए बढ़ रही हों। लाल आंखें मंद मंद चमक रही थीं, उनमें एक क्रूर हंसी झलक रही थी। तभी कमरे की बत्ती टिमटिमाई और बुझ गई। अब कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ दीवार पर उन लाल आंखों की भयानक चमक ही दिखाई दे रही थी। अंधेरे में रामुक्का को अपने पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। एक ठंडी हड्डी जैसी उंगली ने उसकी गर्दन को छुआ। रामुक्का की चीख अंधेरे में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। दरवाजे पर खटखटाहट अभी भी जारी थी और पीछे आंगन से एक धीमी भयानक हंसी की आवाज आ रही थी, जो उस रात के सन्नाटे में दूर दूर तक फैल गई।